नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट टॉक्स में। आज के इस अंक में हम जानेंगे नालंदा का स्वर्णिम इतिहास। पाटलिपुत्र वर्तमान के पटना शहर से 84 किलोमीटर दूर, कभी एशिया में ज्ञान की ज्योत जलाने वाला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय आज जमींदोज है। उसके खंडहर आज उस स्वर्णिम इतिहास की गाथा कह रहे हैं। एक छोटे से भाग में फैला नालंदा का ये खंडहर कभी 30 एकड़ में फैला विश्वविद्यालय हुआ करता था। यह उस समय अपनी तरह का इकलौता विश्वविद्यालय था जो ज्ञान विज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान, धर्म, वेद, युद्ध कला, नाट्य, संगीत, चिकित्सा तथा काला जादू की शिक्षा दिया करता था। इस विश्वविद्यालय में देश विदेश से शिक्षार्थ आते थे। चीन से आने वाले यात्री ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तकों में इसका व्याख्यान किया है। इस विश्वविद्यालय में चीन, ग्रीस, पर्सिया, तुर्की, जापान आदि देशों से विद्यार्थी विद्या ग्रहण करने के लिए आया करते थे। नालंदा को 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य द्वारा बनवाया गया था। इसका रखरखाव तथा खर्चा 5वीं तथा 6ठी शताब्दी में गुप्त राजाओं द्वारा किया गया। फिर 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन द्वारा इसका रखरखाव और इसको खर्चा दिया गया। अब हम बात करेंगे इसकी लाइब्रेरी के बारे में, जिसे धर्मगूंज नाम से जाना जाता था। धर्मगूंज का अर्थ होता है सच्चाई का पहाड़। यह पुस्तकालय 3 मंजिला पुस्तकालय थी, जिसमें 90 लाख हस्तलिखित पुस्तकें थी। इतिहासकारों के अनुसार सन 1193 में बख्तियार खिलजी नामक एक मुसलमान आक्रांता ने इस विश्वविद्यालय को तोड़ डाला, बौद्ध भिक्षुओं और शिक्षकों को कत्ल कर डाला और पुस्तकालय में आग लगा दी। देखने वाले लोग बताते हैं कि पुस्तकालय लगातार 3 महीनों तक चलता रहा। दोस्तों, आप समझ सकते हैं उस पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें रही होंगी। इसके पीछे की कहानी, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि एक बार की बात है जब बख्तियार खिलजी बहुत बीमार हुआ तो उसने तमाम प्रकार के हकीमों से अपनी इलाज कराई, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ और उसे ये लगने लगा कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो उसके मंत्रिमंडल में से किसी ने सुझाव दिया कि आप नालंदा विश्वविद्यालय के किसी आचार्य से जाकर के अपना इलाज कराएं। हालांकि वो इस तरह की पद्धतियों में, जिस तरह के पद्धति नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य यूज किया करते थे, प्रयोग में लाते थे, वो उस तरह की पद्धतियों पर उसका कोई विश्वास नहीं था। फिर भी जब जान की बन आई उस पर, तो वो वहां गया। लेकिन जाते हुए उसने बोला कि मुझे तुम्हारे किसी भी पद्धति, ये जो पूजा पाठ करते हो तुम लोग उस पर, और ये पता नहीं क्या जड़ी बूटी वगैरह लेकर के तुम लोग खाते हो, उस पर मुझे थोड़ा भी कोई विश्वास नहीं है। तुम अगर मुझे ठीक करना ही चाहते हो तो कोई ऐसी नुस्खा बताओ मुझे कि मेरा धर्म भी भ्रष्ट ना हो और मैं जीवित भी बच जाऊं। आचार्य ने बहुत ध्यान से सोचा कुछ देर तक, फिर उन्होंने उत्तर दिया, ठीक है, ऐसा ही मैं करूंगा। उन्होंने उसे एक कुरान की पुस्तक दी। उन्होंने कहा कि इसे तुम रोज एक पेज पढ़ना। बख्तियार खिलजी ने सोचा, ये तो काफी अच्छा है, इससे मेरा धर्म भी भ्रष्ट नहीं होगा और मैं ठीक भी हो जाऊंगा, जैसा कि आचार्य कह रहे हैं।
उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसा ही करूँगा। बख्तियार खिलजी एक एक करके उस पुस्तक को पढ़ने लगा और पुस्तक खत्म होते होते धीरे धीरे वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। कहा जाता है कि आचार्य ने उन पुस्तक की पन्नों पर लेप लगा दिया था, क्योंकि जब वो पढ़ता था तो अपनी जीभ से पेज को पलटते समय जीभ अपना चाटा करता था, जिसकी वजह से वह लेप उसको मिल जाया करती थी। परंतु जब बख्तियार खिलजी को ये बात पता चली तो बिल्कुल आग बबूला हो गया और इसी बात का बदला लेने के लिए उसने पूरे विश्वविद्यालय को आग लगा दिया, लाइब्रेरी को आग लगा दी। शायद इसीलिए कुछ लोग, हालांकि मैं भी, ऐसे राजाओं को जाहिल कहता हूं। उसे अगर बदला ही लेना था तो उन पुस्तकों को लूट ले जाता, चोरी कर रहा था उसे। शायद जिन लोगों पर यह आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने इस दुनिया को एक सुई तक नहीं ईजाद करके दी, उन पुस्तकों को शायद पढ़ते वो लोग और इस दुनिया को कुछ अच्छा देते। ज्ञान कहीं से भी आए उसे ग्रहण करना चाहिए और ज्ञान कोई भी दे उसे लेना चाहिए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि अगर वो 90 लाख पुस्तकें अगर होती तो क्या जो हमारा देश अंडर 100 की यूनिवर्सिटीज के बीच में हमारे देश की कोई यूनिवर्सिटी नहीं आती आज, क्या यही हाल होता अगर वो पुस्तकें, वो विश्वविद्यालय आज वैसा ही रहता? दोस्तों, विडंबना ये है कि उसी पर्यटन स्थल, हाँ हालांकि यूनेस्को ने उसको वर्ल्ड हेरिटेज में डाल दिया है, अब उसके ऊपर कोई किसी भी तरह की निर्माण नहीं हो सकती, इसलिए जो नालंदा विश्वविद्यालय फिर से बनाई गई वो उसका कैंपस जो है उससे अलग जगह पर है। लेकिन मैं विडंबना की बात कर रहा था। विडंबना यही है कि उसी जगह पे जाने के लिए आज भी, जबकि हम आज़ाद हैं, बख्तियार खिलजी स्टेशन से होकर के जाना पड़ता है। ये गुलामी की मानसिकता हम कब तक झेलते रहेंगे? क्या ऐसी स्मृतियां हमें मिटा नहीं देनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।